किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि आज और कल 2 दिन आपने देखा है कि हर जिन्स के अंदर एनसीडेक्स हो या फिर हाजिर बाजार हो, मंदी देखी गई है। ये मंदी क्यों देखी गई है, किस कारण से देखी गई है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ। और हम ये बात क्लियर कर चुके हैं कि सच्चाई सुननी है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिए, किसानों को जगा दीजिए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जिस देश के अंदर रह रहे हो उसका नाम है भारत और उसका सबसे बड़ा नाम है हिंदुस्तान। इस देश में आप सभी को पता है कि यदि कोई महाराज या भगत कहीं दूर दराज जंगल में जाके बैठ जाता है, ये वो कहता है कि मैं झाड़ा लगाता हूं और सारी बीमारियां ठीक कर देता हूं, तो पूरी की पूरी दुनिया उस महाराज के चरणों में जाकर अपना नमन करती है और झाड़ा लगवाती है। ठीक हो या ना हो उस बात का कोई गारंटी नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि एक दिल्ली का बहुत बड़ा कारोबारी कछुए की गुंठी बना करके 1-2 साल पहले बहुत बड़ा व्यापार किया गया और ये कहा गया कि जो इंसान कछुए की चांदी की अंगूठी पहनेगा वो धनवान हो जाएगा, और पूरी दुनिया ने चांदी की कछुए वाली अंगूठी पहन ली। ये सच्चाई है। आज हो क्या रहा है, आज 3 दिन से लगातार बहुत बरसातें हो गई, बहुत बरसातें हो गई, बहुत बरसातें हो गई, जड़ पड़े हो गया, बिजाई बहुत ज़्यादा हो गई, अनाज बहुत ज़्यादा खड़ा है। ये सारा का सारा प्रचार इस बार देश में 3 दिन से चल रहा है। हालांकि सच्चाई ये है कि बरसातें जो हम बता रहे हैं कि खंड वर्षा हैं और बहुत हल्की बरसातें हैं और खेतों में अनाज खराब हो रहा है, पर तो किसान के अनाज को कोई नहीं देखता। सोशल मीडिया के ऊपर लगातार प्रचार किया जा रहा है कि बरसातें बहुत हो गई, उत्पादन बहुत आ जाएगा, और इस झूठे प्रचार से भयभीत होकर के हमारे बहुत छोटे व्यापारी हो चाहे किसान हो बहुत भारी मात्रा में माल काट रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बहुत भारी अन्न पैदा हो जाएगा, उत्पादन बहुत भारी होगा। बरसातें हो गई है तो हो न हो मंदी आएगी, हम बेच रहे हैं, अभी अभी भाव ठीक है। इस धारणा को लेकर लगातार अनाज की बिक्री चली हुई है। हमारे पास जो रिपोर्टें आई हैं उन रिपोर्टों के आधार पर कल और आज 2 दिन में भारी मात्रा में बिक्री बढ़ी है। मैं तो कहता हूं बहुत बढ़िया है। बेचते हो क्योंकि ये जो आपका बेचा हुआ माल है ये वेयर हाउसों में जाएगा, गोदामों में जाएगा, और फिर वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक इसी माल का इस्तेमाल करके आपके भाव को दबाने का काम करेंगे। ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं कि जो किसान मंदे में माल देगा, मैं मानता हूं मजबूरी है, पर तो ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है कि सारा का सारा अनाज बाजार में काट करके सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, भाव को दबा दिया जाए। ये काम केवल किसान और छोटा व्यापारी कर सकता है। मैं ये सच्चाई बोल रहा हूं। आज रातल की सच्चाई बड़े बड़े लोगों को पता है। उन्होंने सैटेलाइट के हिसाब से अपनी फोटो पिक्चर लेकर के सारा कवर करके देख लिया है कि अनाज की पैदावार नहीं होगी, खंड वर्षा हो रही है, हर राज्य के अंदर बरसात की कमी है, बिजाई बहुत घटी है। इस बात का उन लोगों को पता है, परंतु हमारा छोटा व्यापारी, हमारा किसान जब ये सुनता है कि बरसात बहुत हो गई, उत्पादन निकल जाएगा, भाव कभी मंदा नहीं आ जाए, वो लगातार माल काट रहा है और ये मंदी का कारण बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो मौके के ऊपर 2026 की साल है, इस साल में किसी भी जिन्स में मंदी नहीं है। ये मेरी बातें आपको याद आएंगी, महीने 1.5 महीने बाद आपको सुन रही है सामने आ जाएगा, और आप ये भी सोचोगे कि हरियाणा के किसान ने आपको एक बात कही थी कि अनाज उत्पादन घटेगा और भाव बढ़ेगा। वो कहानी आज साबित हो रही है। साथियों, हमारे साथ राजस्थान, हरियाणा
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और आंध्र प्रदेश तक के किसान जुड़े हुए हैं। हमारा शाम को लाइव 8 बजे सेशन भी चलता है। 1 घंटा के लिए किसानों से वार्तालाप की जाती है, प्यार प्रेम से उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। दिन के समय जब भी समय मिलता है, दूर दूर के किसानों से बातचीत करके ये पता लगाया जाता है कि कौन से एरिया में फसलें कैसी हैं, बरसातें कैसी हैं। जो रिपोर्टें आ रही है वो निराशाजनक आ रही है। मैं किसी को माल बेचने से मना नहीं कर सकता, आपका माल है, बेचिए। कोई खरीदना चाहता है तो आपके पैसे खरीद सकता है, परंतु मैं हकीकत ये बताने जा रहा हूँ कि इस 2026 के अंदर किसी भी जिन्स में मंदी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके बाद भी हमने बहुत पहले आपको कहा, सोयाबीन के अंदर हमने ये बात कही कि तेजी आएगी। बहुत से लोगों ने यह कहा कि मर जाएगी, भाव नहीं बनेंगे, बेच लो, और आज सोयाबीन के भाव देख लो। सरसों के अंदर यही कहानी हुई, जल्दी जल्दी बेच लो, आज सरसों के भाव देख लो। प्याज में यही कहानी हुई, लहसुन में यही कहानी हुई, हल्दी में यही, इसी तरह के प्रचार किए गए। आपको मंदी में पर प्याज का एक्सपोर्ट बंद हो गया, युद्ध चल रहा है, जहाज डूब गए, मंदी आएगी, किसान ने सारा माल बेच दिया। केवल इस झूठे प्रचार से सारा माल किसान का निकलवा लिया गया। आज बरसातों का हवाला देकर के आपका माल छीना जा रहा है। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो बंबई और कलकत्ता में बैठे हुए आदमी हैं, जो दफ्तरों में बैठे हैं, उनको बरसात का ज़्यादा पता है, और किसान खेतों में काम करता है उनको कम पता है। किसान की रिश्तेदारियाँ 200-200 कोस तक होती हैं। वो अच्छी तरह से पता लगा सकता है कि अनाज की पोजीशन क्या है, उत्पादन कितना हो सकता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से वो वीडियो भी मंगवा सकता है, वो वीडियो कॉल करके भी देख सकता है, और वह खुद इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि माल की। अभी जोधपुर के ग्वार का वीडियो हमने रामनिवास जी भाटी का अपलोड किया। रामनिवास जी भाटी ने स्पष्ट कह दिया कि केवल एक गांव में 2 या 3 खेत ऐसे हैं कि जिनमें पैदावार खड़ी है, बाकी खेत खाली पड़े, और खाली खेतों की फोटो भी दिखवाई है। तो फिर उत्पादन कहाँ से आ जाएगा? मूंगफली खेतों में उखेड़ा लगा हुआ है, किसान 2-2, 10-10, 20-20 हजार रुपए खर्च करके रोकने में लगा हुआ है, रुक नहीं रहा है। नरमा की कपास के बिजाई के ऑलरेडी डाटा घट के आ रहे हैं, सोयाबीन के घट के आ रहे हैं, मोठ लगभग खत्म हो गया, जल गया, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं बरसातें हो गई हैं, उत्पादन आ जाएगा, वो कृपया आँख खोल के देख लें, कछुए वाली अंगूठी में पहनने से कुछ नहीं होने वाला। काम करने और ज्ञान बढ़ाने से फायदा होता है। और इसीलिए कहता हूँ, हमारे देश में फैलाए जा रहे भ्रमों से बच करके अपना खुद का ज्ञान बढ़ाइए, विचार कीजिए, और मंदे के अंदर दहशत के से प्रभावित होकर अपना माल काटने से बचिए। यदि पुराने बूढ़े बुजुर्ग क्या किया करते थे, 1 बोरी बेच ली, 2 बोरी बेच ली, 4 बोरी बेच ली, वो पूरी साल अनाज बेचते थे। यही कारण था, वो हमसे समझदार थे कि एक साथ यदि माल बेच देंगे तो कोई भाव नहीं देगा, परंतु हमने उनकी नहीं मानी, हमने हमारी चलाई, और आज धुआं बाजार में जो माल काट रहे हैं वो वेयर हाउसों में जा रहा है। आज वेयर हाउस का प्याज बाजार में आ रहा है 45 रुपये किलो बोला जा रहा है। वेयर हाउस में लगा हुआ प्याज 45 रुपये किलो बोला जा रहा है, और वही प्याज किसान से 7 रुपये किलो लिया गया था। 5 गुना भाव बढ़ चुके हैं। अब विचार आप करिए, सोच समझ आप करिए। हमने एक बात स्पष्ट कह दी है, पूरी दुनिया में खाद्यान्न स्टॉक घट रहा है, और पूरा का पूरा डाटा अगस्त के पहले सप्ताह में वीडियो बनाकर आपको दे दिया जाएगा कि कौन से देश में कितनी कमी दिखाई दे रही है। बेचना रखना आपकी मर्जी। यदि आप शेयर करना चाहते हो इस वीडियो को, किसानों को जगाना चाहते हो, तो आप शेयर कर दें, और आपको भी ये जानकारी मिलती रहे, और आप भी इस बात के इच्छुक हैं हम किसानों के पक्षधर हैं और किसानों की मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।